नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव की तारीखें भले ही अभी तय नहीं हुई हो, लेकिन प्रदेश का सियासी तापमान चरम पर है। सभी दल अभी से ही चुनावी मैदान में उतरते हुए अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हुए हैं और एक दूसरे पर जमकर हमला बोलने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बिहार में दोनों ही गठबंधनों में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार घमासान जारी है। वहीं साल के सितंबर-अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। इस बार कांग्रेस ने बड़ी तैयारी के साथ मैदान में उतरने की ठानी है, जिसकी वजह से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ना तय माना जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार महागठबंधन का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बना चुकी है और इन सीटों को पार्टी ने 3 श्रेणियों में बांट दिया है, श्रेणी ए, बी और सी में। दरअसल महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ भाकपा, दूसरी तरफ आरजेडी और अब कांग्रेस ने भी 90 सीटों पर दावा ठोक दिया है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इस महागठबंधन को एकजुट रख पाएंगे? क्या कांग्रेस को उसकी उम्मीद के मुताबिक सीटें मिलेंगी? और क्या विपक्ष इस बार सीएम नीतीश कुमार और एनडीए को कड़ी टक्कर देने में सफल हो पाएगा? बता दें कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में तैयारियां जोरों पर हैं और महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान तेज हो गई है। एक और भाकपा ने 24 से ज्यादा सीटों पर दावेदारी कर तेजस्वी यादव की मुश्किल बढ़ा दी है, तो वहीं अब एक बार फिर कांग्रेस ने 90 सीटों पर दावेदारी पेश कर दी है। कांग्रेस ने बिहार में 90 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है। पार्टी ने इन सीटों को 3 श्रेणियों में बांट दिया है, जहां बता दें कि श्रेणी ए में 50 सीटें, जहां कांग्रेस का परंपरागत जनाधार है और जीत की संभावना सबसे ज्यादा है। वहीं श्रेणी बी में 18 सीटें हैं, जहां पार्टी ने 2020 में चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार वो खुद को मजबूत मान रही है। श्रेणी सी में 18 सीटें हैं। ये वो सीटें हैं जहां जीत की संभावना कम है, लेकिन कांग्रेस रणनीतिक उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। इसके अलावा 4 अतिरिक्त सीटों पर अभी विचार चल रहा है। हालांकि माना जा रहा है कि कांग्रेस को महागठबंधन में 50 से 55 सीटें मिलने की उम्मीद है। कांग्रेस, जिसने 2020 के चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटें जीती थी, इस बार अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ज्यादा सीटों पर दावा कर रही है और 4 अतिरिक्त सीटों पर विचार चल रहा है, जो गठबंधन की रणनीति पर निर्भर करेगा। बता दें कि कांग्रेस की ये रणनीति महागठबंधन में उसकी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश का एक अहम हिस्सा है। 2020 में महागठबंधन की हार का ठीकरा कांग्रेस पर ही फूटा था, क्योंकि उसे कई ऐसी सीटें दी गई थी जहां गठबंधन पहले से ही कमजोर था। इस बार पार्टी ऐसी सीटों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जहां वो जीत हासिल कर सकती है। मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस ने इन 90 सीटों के लिए सर्वे कराया है और जीत की संभावना के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करेगी। हालांकि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर लगातार चुनौतियां बरकरार हैं। आरजेडी 150 से ज्यादा सीटों पर दावा कर रही है, जबकि भाकपा माले ने 40 से 45 और भाकपा ने 24 से ज्यादा सीटों की मांग की है। ऐसे में कांग्रेस की 50 से 55 सीटों की उम्मीद गठबंधन के भीतर जटिल समीकरण पैदा कर रही है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन को एकजुट रखने की चुनौती होगी। एक ओर जहां महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी की रैलियां शुरू हो चुकी हैं और एलजेपीआर के मुखिया और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने 225 सीटों का दावा किया है। अब देखना यह होगा कि महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला कैसे तय होता है और क्या कांग्रेस अपनी मांग के मुताबिक सीटें हासिल कर पाएगी, जिससे ये साफ है कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में मुकाबला जबरदस्त होगा। भाजपा की ओर से कई रैलियों की तैयारी हो चुकी है और सीएम नीतीश कुमार लगातार विकास और स्थिरता के मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं, यानी कि तस्वीर साफ है। एक और महागठबंधन के भीतर सीटों की खींचतान और दूसरी ओर एनडीए का सदा हुआ प्रचार अभियान। अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर बड़ी जिम्मेदारी है कि क्या वो कांग्रेस, भाकपा और अन्य सहयोगियों को साथ में ला पाएंगे या फिर सीट बंटवारे की खींचतान महागठबंधन को कमजोर बना देगी। हालांकि अभी तो चुनावों में वक्त है, लेकिन राजनीतिक बिसात अभी से बिछ चुकी है। हर दल अपने अपने दांव खेल रहा है और कांग्रेस की ओर से
ये 90 सीटों की रणनीति आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। अब ऐसे में देखना काफी अहम होगा कि महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर उलझे हुए ये जो दांव है क्या सुलझ पाते हैं या फिर नहीं, और अगर कांग्रेस को अपनी 90 सीटें नहीं मिलती हैं तो क्या बिहार में महागठबंधन टूट जाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।